नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 7 का पार्ट 3 देखेंगे जो है गेजेस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस जैसे स्लिप गेज, टेलीस्कोपिंग गेज, सेंटर गेज, इंजीनियर्स टेपर गेज, रेडियस गेज, फीलर गेज और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस देखे थे। आज की क्लास में हम साइन बार, डायल टेस्ट इंडिकेटर और डायल बोर गेज देखेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से जो है साइन बार। 5 मिनट से अधिक एक्यूरेसी में जॉब को चेक करने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील या अलॉय स्टील की हार्ड, टेम्पर या ग्राइंड की हुई आयताकार बार होती है। ब्लॉक के दोनों सिरों पर स्टेप बने होते हैं। इन दोनों सिरों पर बने प्रत्येक स्टेप के नीचे समान व्यास के 2 रोलर फिट रहते हैं। जॉब को क्लैंप करने के लिए साइड पर 3 सुराख बने होते हैं। एक सिरे पर एक पत्ती लगी होती है जो जॉब के लिए स्टॉपर का कार्य करती है। एक रोलर से दूसरे रोलर के मध्य की दूरी ही साइन बार की एक्चुअल लेंथ होती है। ये मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में मार्केट में अवेलेबल है। मैट्रिक सिस्टम में 100 mm, 250 mm या 500 mm में अवेलेबल है और ब्रिटिश सिस्टम में 5 इंचेस, 10 इंचेस आदि में मिलते हैं। इसके साथ स्लिप गेज, सरफेस प्लेट, डायल टेस्ट इंडिकेटर तथा हाइट गेज का होना अनिवार्य है। एक्यूरेसी के अनुसार ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। प्रिंसिपल या सिद्धांत की बात करें तो साइन बार राइट एंगल ट्रायंगल के साइन एंगल पर आधारित होता है, इसलिए इसे साइन बार कहते हैं। साइन बार को हाइपोटेनस अज्यूम करेंगे, स्लिप गेज हाइट को परपेंडिकुलर और सरफेस प्लेट को बेस। जैसा साइड में दिखाया गया है, जो साइन बार है वो हमारा हाइपोटेनस है, स्लिप गेज जो हाइट है रिंगिंग करके जो बनाए गए हैं परपेंडिकुलर, और सरफेस प्लेट पे हमारा बेस है। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई एच और टेन थीटा होता है पी बाई बी। इसकी ट्रिक आपको पता होगी। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स टिल पेंटेड ब्लैक। जब हमें पी बाई एच की वैल्यू पता होगी तो हम साइन थीटा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल साइन चार्ट और कैलकुलेटर। साइन बार के द्वारा किसी जॉब की टेपर या एंगल चेक कर सकते हैं, परंतु इसके साथ स्लिप गेज, सरफेस प्लेट, डायल टेस्ट इंडिकेटर तथा हाइट गेज की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके 3 प्रकार हैं, रेक्टेंगुलर साइन बार, साइन सेंटर्स और साइन टेबल। साइन टेबल को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल टाइप साइन टेबल और यूनिवर्सल टाइप साइन टेबल। अब इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर साइन बार। साइन बार टूल स्टील की बनी हुई एक रेक्टेंगुलर बार होती है जिसके दोनों सिरों पर स्टेप बने होते हैं। इनके दोनों सिरों पर प्रत्येक स्टेप में 2 रोलर्स को स्क्रू से फिट कर देते हैं। इसकी साइड पर 3 या 4 सुराख बने होते हैं जिससे आवश्यकता पड़ने पर कार्य को क्लैंप किया जाता है। इसके सिरे पर एक पत्ती लगी होती है जो स्टॉपर का कार्य करती है, जिससे जॉब खिसकने नहीं पाता। सेकंड टाइप है साइन सेंटर्स। इसमें 2 एडजस्टेबल सेंटर्स होते हैं। इससे कॉनिकल शेप की जॉब को आसानी से पकड़कर चेकिंग की जाती है। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे साइन टेबल। इस प्रकार के साइन बार टेबल के आकार के होते हैं जिनका प्रयोग बड़े साइज के जॉब के लिए किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल टाइप साइन टेबल और यूनिवर्सल टाइप
साइन टेबल। जैसा आपको साइड में फिगर में दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड में है सिंपल टाइप साइन टेबल और राइट साइड में है यूनिवर्सल टाइप साइन टेबल। ये मैग्नेटिक होती है यूनिवर्सल टाइप। नेक्स्ट टॉपिक आज का देखेंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर। यह अति सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसका प्रयोग किसी जॉब का माप जांचने तथा उसमें अंतर ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अन्य प्रयोग की बात करें तो ये किसी जॉब की फ्लैटनेस, पैरेललिज्म, टेपरनेस, ओवलनेस और स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी जॉब को सही बांधने या सेट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये मीट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में मार्केट में अवेलेबल है। मीट्रिक सिस्टम में लीस्ट काउंट 0.01 mm और इससे भी अधिक एक्यूरेसी में 1 माइक्रोन तक मिलते हैं, और ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंचेस और इससे भी अधिक एक्यूरेसी में 0.0001 इंचेस तक भी मिलते हैं। अन्य नाम की बात करें तो इन्हें डायल गेज या इंडिकेटर गेज भी कहते हैं। प्रिंसिपल या सिद्धांत, इसमें रैक और पिनियन द्वारा साइज की डिफरेंस को मैकेनिकल मेथड से बड़ा करके डायल पर दिखाया जाता है। अब इसके 12 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है केस और हाउसिंग, कवर और बैक, बेजल, डायल, डस्ट कैप, हार्ड पॉइंट, स्टेम, रैक और प्लंजर, बेजल क्लैंप, नीडल और इंडिकेटर, रैक गाइड और बुश, और लास्ट है रिवॉल्यूशन काउंटर। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं मीट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में। तो पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स इक्वल टू ड्राइवर बाय ड्रिवन। ड्राइवर वो जो मोशन को ट्रांसफर करते हैं और ड्रिवन जिन पर ड्राइवर का इफेक्ट पड़ता है। तो जो हम मीट्रिक सिस्टम में डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन है रैक में 50 टीथ, पिनियन ए में 10 टीथ, गियर बी में 75 टीथ और पिनियन सी में है 15 टीथ। तो जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, रैक ए, पिनियन ए, गियर बी और पिनियन सी। तो यहां पर जो रैक और गियर बी है वो है हमारे ड्राइवर, और पिनियन ए और पिनियन सी है हमारे ड्रिवन। जब इन वैल्यू को हम ड्राइवर अपॉन ड्रिवन में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू फाइंड आउट होके आएगा 25। ये 25 है हमारे नंबर ऑफ साइकिल्स। रैक के 50 दांते चलने पर नीडल चलती है 25 चक्कर। रैक का एक दांता चलने पर नीडल चलती है 25/50, जो बराबर है आधे चक्कर के। रैक का एक दांता बराबर है नीडल का आधा चक्कर इक्वल टू ½ mm। ये ½ mm हमारी पिच है। ये फाइंड आउट हुई है स्पिंडल की 25 mm में 50 दांतों का रैक कटा होता है। इस वजह से जो हमारी पिच आई है ½ mm। तो जैसा हमने अभी देखा यहां पर नीडल का आधा चक्कर बराबर है ½ mm के। तो नीडल का आधा चक्कर का मतलब है नीडल द्वारा तय किए गए 50 भाग जो बराबर हैं ½ mm के। तो नीडल द्वारा तय किया गया एक भाग बराबर हो जाएगा ½ इंटू में 1/50, जो आ जाएगा इक्वल टू 1/100 mm। तो इसको कैलकुलेट किया तो हमारा लीस्ट काउंट हो गया 0.01 mm। अब इस डायल टेस्ट इंडिकेटर की रेंज की बात करें तो जैसा भी हमने देखा है हाफ चक्कर बराबर है ½ mm के, तो एक चक्कर बराबर हो गया 1 mm के। तो 25 चक्कर जो हमने नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड आउट किए थे तो 25 mm के। तो रेंज हो गई हमारी 0 to 25 mm, और लीस्ट काउंट हमने अभी पहले फाइंड आउट किया था 0.01 mm।
सेम तरीके से हम ब्रिटिश सिस्टम में भी लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स इक्वल टू ड्राइवर अपॉन ड्रिवन। तो जो हम ब्रिटिश सिस्टम में डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन है, रैक में है 40 टीथ, पिनियन ए में है 20 टीथ, गियर बी में है 100 टीथ और पिनियन सी में है 10 टीथ। जैसा हमने मेट्रिक सिस्टम में देखा था, रैक और गियर बी ये है हमारे ड्राइवर और पिनियन ए और पिनियन सी है हमारे ड्रिवन। जब इन वैल्यूज को हम ड्राइवर अपॉन ड्रिवन में पुट करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ साइकिल्स आ जाएंगे 20। अब रैक के 40 दांते चलने पर नीडल चलती है 20 चक्कर। ये 20 चक्कर हमारे नंबर ऑफ साइकिल्स हैं। तो रैक का एक दांत चलने पर नीडल चलती है 20/40 बराबर है आधा चक्कर। तो रैक का एक दांता बराबर है नीडल का आधा चक्कर, जो बराबर है 1/40 इंचेस। ये पिच है। ये कैसे फाइंड आउट हुई? बिल्कुल सेम तरीके से स्पिंडल की 1 इंच लंबाई में 40 दांतों का रैक कटा होता है। तो इससे हमारी जो पिच फाइंड आउट हुई वो हुई 1/40 इंचेस। तो नीडल का आधा चक्कर का मतलब हुआ नीडल द्वारा तय किए गए 25 भाग, जो बराबर हैं 1/40 इंचेस के। तो नीडल द्वारा तय किया गया एक भाग बराबर हो जाएगा 1/40 इंचेस इंटू 1/25। इसको सॉल्व किया तो बराबर आया 1/1000। तो लीस्ट काउंट हमारा ब्रिटिश सिस्टम में हो गया 0.001 इंचेस। अब इसकी रेंज की बात करें तो डायल टेस्ट इंडिकेटर पे 50 भाग हैं, तो एक चक्कर बराबर हो जाएगा 0.050 इंचेस के। तो 20 चक्कर बराबर किसके हो जाएंगे? 0.050 इंचेस इंटू 20, जो बराबर हो जाएगा 1 इंच के। तो ये हमारी इसकी रेंज है 0 to 1 इंचेस। तो लीस्ट काउंट टॉपिक को डिस्कस करने के बाद ये कंक्लूजन निकला कि मेट्रिक सिस्टम में जो हमारा लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm और रेंज होती है 0 to 25 mm। और ब्रिटिश सिस्टम में लीस्ट काउंट होता है 0.001 इंचेस और रेंज होती है 0 to 1 इंचेस। डायल टेस्ट इंडिकेटर का लीस्ट काउंट मेट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में डिफर कर सकता है। ये डिपेंड करता है रैक, पिनियन ए, गियर बी और पिनियन सी के नंबर ऑफ टीथ्स पर। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेट्रिक सिस्टम में डायल टेस्ट इंडिकेटर 1 माइक्रोन्स तक भी अवेलेबल होते हैं और ब्रिटिश सिस्टम में 0.0001 इंचेस तक भी अवेलेबल होते हैं। अभी हमने जो टॉपिक देखा था वो डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्लंजर टाइप था, और आज का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लीवर टाइप इंडिकेटर। लीवर एंड स्क्रॉल की चाल पर आधारित है। इसके आगे वाले सिरे पर स्टाइलस लगा होता है। स्टाइलस के अग्रभाग पर बॉल बनी होती है। जहां पर प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पार्ट्स हैं होल्डर, बॉडी, स्टाइलस, डायल, रोटेटिंग वेजल, पाइवोट, लीवर, नीडल, स्क्रॉल और रिटर्न स्प्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक है बेस एंड अटैचमेंट ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसमें है टाइप्स ऑफ बेसेस, सॉलिड बेस, वी ग्रूव बेस, यूनिवर्सल मैग्नेटिक स्टैंड, फ्लेक्सिबल पोस्ट मैग्नेटिक स्टैंड और प्लेन बेस। टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स की बात करें तो सी क्लैंप, पिलर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्नग डेप्थ, लीवर फॉर मूविंग अपवर्ड स्पिंडल और लास्ट है लिस्ट इंडिकेटर। आज का लास्ट टॉपिक है डायल बोर गेज। यह भीतरी माप लेने वाला सूक्ष्ममापी यंत्र है। इसे मर्सर गेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 मापी सिरे होते हैं। सिद्धांत या प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें प्लंजर की चाल से गेज को चलाया जाता है। इसके पार्ट्स हैं स्टेम। यह एक लंबी खोखली नली है जिसके साथ सभी भाग जुड़े होते हैं, अर्थात एक सिरे पर डायल
तथा दूसरे पर प्लंजर सेंटरिंग शूज फिक्स्ड एनुअल होते हैं। नेक्स्ट है स्लाइडिंग प्लंजर। इसका प्लंजर जब दबता है तो स्टेम में फिट रॉड डायल गेज को दबाती है, जिससे डायल गेज का माप आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड एनुअल। यह कई साइज के होते हैं, इन्हें माप के अनुसार चुना जाता है। इन एनुअल के साथ स्पेसिंग वॉशर या रिंग भी आते हैं। लास्ट पार्ट है सेंटरिंग शूज। यह यू आकार का बना होता है, जिसके सिरों पर 2 गोल प्लेट्स लगी होती हैं। इनका मुख्य कार्य स्लाइडिंग प्लंजर को जॉब बोर के एक्सिस पर रखना है। तो आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक देखे। फर्स्ट था साइन बार, सेकंड था डायल टेस्ट इंडिकेटर और लास्ट था हमारा डायल बोर गेज। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए टॉपिक्स देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्विक टेस्ट देने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से क्विज मेकर ऐप इंस्टॉल कर लें। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके बाद आप YouTube चैनल पे जाके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्विज मेकर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद ये आपकी गूगल ड्राइव में ओपन होगी। गूगल ड्राइव में ओपन होने के बाद डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद QCM व्यूअर देखना है। उसके बाद इस फाइल को सेव करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल एंड हैव ए नाइस डे।